हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज नंबर 1.5 जिसमें हम सीखेंगे कि सर्किट्स को सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। सर्किट डायग्राम आपने इससे पहले वाली क्लासेस में भी पढ़ा है कि सर्किट्स में क्या होता है कि हमारे पास में कोई भी एक बैटरी होती है। बैटरी से हम क्या करते हैं कि करंट को हम सप्लाई देते हैं, करंट का सप्लाई, जो कि हमारे किसके काम में आता है कि किसी भी लाइट या लैम्प को इल्यूमिनेट करने के काम में आएगा। तो करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, लैम्प इल्यूमिनेट होगा और हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपके घरों में भी देखा होगा कि हमेशा लाइट तो शुरू नहीं रहती। हम क्या करते हैं, वहाँ पे स्विचेस का यूज़ करते हैं, बटन्स का, जिसमें हम पुश बटन करते हैं। जैसे नीचे की तरफ पुश करें तो ऑन होता है और ऊपर की तरफ पुश करें तो ऑफ हो जाता है। तो इन द सेम मैनर हमको क्या करना होता है, कोई भी अगर सर्किट अगर हमको बनाना है और उसके ऊपर लॉजिक अप्लाई करना है कि लैम्प ऑन रहेगा कि ऑफ रहेगा, तो उसके लिए हमको ज़रूरत होगी स्विचेस की। तो स्विचेस क्या होते हैं, हम इन बिटवीन द लैम्प एंड द बैटरी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्विच लगा देंगे। स्विच को हम डिनोट करते कैसे, ओपन बार से, ये इस तरीका है स्विच को शो करने का। इसको हम नॉर्मली डिनोट करते हैं कैसे, एस से। जब देखिए ये स्विच अगर क्लोज हो जाएगा तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा तो लैम्प हमारा क्या हो जाएगा, इग्नाइट हो जाएगा। और स्विच जब ओपन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये करंट ही फ्लो नहीं हो पाएगा। और करंट जब फ्लो नहीं होगा तो लैम्प क्या होगा, इल्यूमिनेट नहीं हो पाएगा। तो ये हमें समझना होगा कि हमारे पास में क्या होता है कि जब करंट फ्लो कब होता है, जब हमारे पास में स्विच क्लोज कंडीशन में रहेगा। तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि स्विच मस्ट बी क्लोज। ठीक, अब स्विचेस को शो करने के तरीके भी अलग अलग हैं। तो बेसिकली दो तरीके होते हैं हमारे पास, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। तो चलिए आइए देखते हैं पहले स्विचेस इन सीरीज। सीरीज में कैसे अप्लाई होती है, सीरीज में जब ये अप्लाई होते हैं तो इसको डिनोट किया जाता है एंड से। एंड बोल सकते हैं या फिर कंजंक्शन बोल सकते हैं, या फिर हम डिनोट करते हैं हमारा सिंबल उल्टा वी, ये आपको बताइए है कि कंजंक्शन का सिंबल है। तो देखिए सीरीज में अगर कोई भी अगर हमारे पास में क्या होंगे, स्विचेस होंगे, तो उनको शो करने का तरीका इस तरीके से होगा कि ये एक स्विच हमने बना दिया, फिर थोड़ी एक वायर ले ली, फिर एक और स्विच हमने लगा दिया, फिर और एक सर्किट को कंटिन्यू किया, फिर हमने यहाँ पे लैम्प अप्लाई कर दिया और यहाँ पर हमने बैटरी अप्लाई कर दी, और फिर क्या हो जाएगा, सर्किट हमारा क्लोज हो जाएगा। तो बैटरी से करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे हमने कितने स्विचेस लगाए, एक स्विच S1 और एक लगा दिया हमने S2। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो स्विचेस हमने अप्लाई किए और दोनों एक ही लाइन में है। एक ही लाइन में इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या हो गए, स्विचेस सीरीज में हो गए। और सीरीज में जब होते हैं तब उनको बोलते हैं दे आर इन कंजंक्शन। तो देखिए इसको डिनोट कैसे किया जाता है कि लेट एक हम पी स्टेटमेंट ले लेते हैं, जिसमें हम ये मान लेंगे कि S1 जो स्विच है वो क्लोज है। क्लोज होगा तो आगे करंट फ्लो होगा, ये भी क्लोज होगा तो क्या होगा, आगे करंट फ्लो होगा। तो हमारा बेसिक एजम्पशन हमेशा यही होगा कि स्विच जो है वो क्या होगा, स्विच S1 इज क्लोज्ड। फिर हमारा दूसरा स्विच हमारे पास अवेलेबल है, इसको चलिए डिनोट कर लेते हैं Q से। तो हम ये मान लेते हैं कि स्विच S2 इज क्लोज्ड। और दोनों ये अगर क्लोज रहेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्प क्या हो जाएगा, लैम्प विल इग्नाइट। ठीक है, लैम्प हमारा क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, ऐसे केसेस में हमारे पास दो स्विचेस है, दोनों स्विचेस को हमने एज्यूम कर लिया P एंड Q से, और इसको हम बेसिकली डिनोटेशन कैसे देते हैं, एंड से। तो सिंपल क्या हो जाएगा, इसका सिंबॉलिक फॉर्म जो होगा इस सर्किट का, सिंबॉलिक फॉर्म इज P एंड Q। हम क्या मान लेंगे इसका सिंबॉलिक फॉर्म P एंड Q, क्योंकि सीरीज में जब रहेंगे तो क्या होगा, एंड से डिनोट होगा, और दोनों स्विचेस सीरीज में और इनको हमने एज्यूम किया है P एंड Q से। तो ये होता है स्विचेस इन सीरीज। अब जैसे अभी तक के हमने ट्रूथ टेबल बनाए थे, आपने देखा ये ट्रूथ टेबल, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स। तो इस तरीके के हम ट्रूथ टेबल फॉर्म करते थे। तो स्विच सर्किट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनपुट आउटपुट टेबल बनाते हैं। हम ट्रूथ टेबल ना बनाते हुए हम क्या बनाएंगे, इनपुट आउटपुट टेबल। तो इनपुट आउटपुट टेबल में नॉर्मली हम क्या शो करते हैं कि जो भी ट्रू वैल्यू होगी, ट्रू, तो हम इसको डिनोट करते हैं 1 से, और जो फॉल्स वैल्यू होती है उसको हम डिनोट करते हैं क्या, 0 से। तो अब हमको ट्रू फॉल्स लिखने की जरूरत नहीं, हम उसकी जगह सिंपली क्या लिखेंगे, 1 एंड 0। सो 1 जो है वो इंडिकेट करता है ऑन को, और 0 जो है वो इंडिकेट करता है ऑफ। स्विच ऑन होगा कि स्विच ऑफ होगा, तो उससे हमारा करंट फ्लो डिसाइड किया जाता है। तो अब देखिए इसको हम सिंपल मैनर में लिख सकते हैं कि जैसे अगर हमने P ले लिया एक स्टेटमेंट और एक हमने ले लिया Q स्टेटमेंट, और P एंड Q अगर हम नोट डाउन करें तो क्या होगा। तो
तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे पास में अगर 2 स्टेटमेंट होती है तो 4 आउटपुट होते हैं, 3 स्टेटमेंट होती है तो हमारे पास 8 आउटपुट होते हैं, और 4 स्टेटमेंट होती है तो हमारे पास 16 आउटपुट होते हैं। तो आउटपुट हम कैसे डिसाइड करते हैं? अगर हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स हैं तो हमारे पास क्या होगा? 4 आउटपुट्स होंगे, 4 आउटपुट। अगर हमारे पास 3 स्टेटमेंट है तो क्या होगा? 8 आउटपुट्स होंगे। और वही अगर हमारे पास 4 स्टेटमेंट है तो हमारे पास 16 आउटपुट होंगे। क्लियर? तो देखिए हम क्या करते हैं, वैसे ही जैसे हमने ट्रू फॉल्स के लिए सॉल्व किया था वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉजिकल इनपुट आउटपुट सर्किट बनाएंगे। तो इनपुट आउटपुट सर्किट में हम क्या ले लेंगे? 2 बार 1 ले लेंगे, 2 बार 0 ले लेंगे। जैसा हम 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स लेते थे, फिर 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स की जगह 1 बार 1 1 बार 0 1 बार 1 1 बार 0। ट्रू मीन्स 1, फॉल्स मीन्स 0। तो अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ट्रू एंड ट्रू हमको पता है कि जब एंड के साथ में आएगा तो क्या हो जाएगा? ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू। 1 एंड 0 मीन्स ट्रू एंड फॉल्स इज क्या होता है? फॉल्स होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसा रीड आउट करने की जगह हम थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि चलिए मल्टीप्लाई साइन का यूज करेंगे। मल्टीप्लाई एंड मीन्स क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं? 1 1 ज़ा 1 1 0 ज़ा 0 0 1 ज़ा 0 0 0 ज़ा 0। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे सर्किट, इनपुट आउटपुट सर्किट को, तो ये आपको इजी पड़ेगा। तो ये होता है पी एंड क्यू के लिए इनपुट आउटपुट सर्किट। क्लियर? जिसमें स्विच एक ही जगह पे ऑन रहेगा, बाकी जगह क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। सेकेंड केस आता है हमारे पास स्विचेस इन पैरेलल। पैरेलल में जब स्विच होंगे तो क्या होगा? इसको हम डिनोट करते हैं और से, या फिर हम लिख सकते हैं उल्टा भी हमारा सिंबल डिसजंक्शन का। तो देखिए पैरेलल में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक सर्किट है, तो ये एक हमने स्विच ले लिया इधर, फिर हमने दूसरा एक स्विच ले लिया यहाँ पर इसी के बिल्कुल पैरेलल में। आपको पैरेलल लेने पता ही है कि पैरेलल लेने क्या होता है? एक दूसरे के बिल्कुल लाइन के समानांतर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने एक लैंप यूज़ कर लिया और यहाँ पे हमने बैटरी अप्लाई कर दी। तो अब ये करंट फ्लो होगा। एक स्विच हमने S1 कंसिडर कर लिया, एक स्विच हमने S2 कंसिडर कर लिया। तो जैसा हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों स्विचेस जो थे एक ही लाइन में थे, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है? दोनों स्विच कैसे दिख रहे हैं? पैरेलल में दिख रहे हैं। दिख रहा है हमको पैरेलल में कि S1 जो है उसके पैरेलल लाइन में क्या है? S2 स्विच है। तो हम फिर से अपना बेसिक असम्पशन लेंगे P S1 इज क्लोज्ड, फिर हम ले लेते हैं Q S2 इज क्लोज्ड, S2 इज क्लोज्ड, और एक ले लेते हैं लैंप इज ऑन, लैंप इज ऑन। तो देखिए इसका सिंबॉलिक फॉर्म जो होगा बहुत ही आसान है। सिंबॉलिक फॉर्म हमने 2 स्टेटमेंट लिए P और Q। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है, तो P हम कौन सा सिंबल अप्लाई करेंगे? और का सिंबल है, डिसजंक्शन। ये हो जाएगा P और Q, ये हो जाएगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म। तो जब भी अगर 2 सर्किट्स अगर सीरीज में होंगे तो हम उसको नोट डाउन कैसे करेंगे? P एंड Q से। और 2 स्विचेस अगर पैरेलल में अगर होंगे तो हम उसको नोट डाउन करेंगे P और Q से। तो ये इसका नोटेशन होता है। चलिए इसका इनपुट आउटपुट टेबल भी हम देख लेते हैं कि हम ले लेते हैं P1 स्टेटमेंट, Q1 और P, और फिर से हमारे पास 2 ही स्टेटमेंट है तो 4 आउटपुट बनेंगे। तो हम ले लेते हैं 1 1 0 0, 2 बार 1 2 बार 0, फिर 1 बार 1 1 बार 0 1 बार 1 1 बार 0। जैसे हम ट्रू फॉल्स में लेते थे 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स। इन द सेम मैनर हम ट्रू की जगह 1 और फॉल्स की जगह फिर से 0 ही लिखेंगे। तो और की केस में क्या होता है कि व्हेन एनी वन ऑफ द स्विच इज ट्रू, तो क्या हो जाएगा? उस केस में ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो देखिए ये भी ट्रू, तो क्या हो जाएगा? ट्रू। तो ट्रू मीन्स क्या हो जाएगा? ट्रू मीन्स 1। लेकिन इसको ऐसा याद रखने से अच्छा प्लस याद रख लीजिए। लेकिन प्लस याद रखने में क्या होगा कि 1 + 1 इट विल नॉट बी इक्वल टू। हमेशा प्लस मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? बस 1 + 1 1 1 + 0 इज 1 0 + 1 इज 1 0 + 0 इज 0। 1 + 1 विल नेवर बिकम 2। हमेशा क्या ध्यान रखेंगे कि इसको 1 ही लिखना है। तो 1 क्योंकि इंडिकेट करता है ऑन को, और 0 इंडिकेट करता है ऑफ को। तो ये हो गया इसका इनपुट आउटपुट टेबल, और ये हुआ सीरीज का इनपुट आउटपुट टेबल। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। तो चलिए आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमको क्या करना है कि एक्सप्रेस करना है फॉलोइंग सर्किट इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो हमको एक सर्किट गिवन है
जिसको हमको क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में नोट डाउन करना है। और क्या करना है, इसका राइट करना है इनपुट आउटपुट टेबल। तो हमको इसका इनपुट आउटपुट टेबल भी फॉर्म करना है। तो हमको दो चीज़ें इसके आंसर में देनी है। तो देखिए सर्किट में हमको पहले तो ये चेक कर लीजिए कि स्विचेस कितने दिखाई दे रहे हैं। हमको दिखाई दे रहे हैं S1, S2 और S3, 3 स्विचेस हैं, जिसमें क्या हो रहा है कि S2 और S3 एक ही लाइन में है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों सीरीज में हो गए, और S1 जो है वो इनके पैरेलल में, मतलब S1 इज इन पैरेलल विद S2 एंड S3, और ये दोनों काय में सीरीज में है। मतलब इन दोनों के बीच में क्या आने वाला है, और इन दोनों के बीच में क्या आने वाला है, एंड आने वाला है। तो अब देखिए हम क्या assumption लेंगे, पहला लेट पी स्विच S1 इज क्लोज्ड। अब हमारे पास तीन स्विचेस है, तो हम तीन स्टेटमेंट ले लेते हैं, एक Q ले लेते हैं और एक R ले लेते हैं। स्विच S2 इज क्लोज्ड और स्विच S3 इज क्लोज्ड। क्लियर? और एक हम और नोटेशन हम डिफाइन करेंगे हमेशा, लैम्प इज ऑन, लैम्प इज ऑन, क्योंकि तीनों स्विच जब क्लोज रहेंगे तो क्या होगा, लैम्प डेफिनेटली ऑन हो जाएगा। ये भी क्लोज, ये भी क्लोज, ये भी क्लोज, तो क्या हो जाएगा, सारे स्विचेस जब क्लोज रहेंगे तो क्या होगा, लैम्प ऑन हो गए होगा। तो बेसिक अजम्पशन हम लेंगे, जितने भी हमारे स्विचेस होंगे उतने हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ले लेंगे, और एक स्टेटमेंट कंपल्सरी हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होना चाहिए। तो सिंबॉलिक फॉर्म इज, सिंबॉलिक फॉर्म में हम क्या देखेंगे कि स्विच S1 मतलब क्या हो गया, P, तो हम लिखेंगे क्या, P। अब S1 स्विच जो है वो इसके पैरेलल में है, किसके, S2 और S3 के। तो पैरेलल का मीनिंग होता है और, तो और से हम डिनोट लेंगे। अब देखिए और हो गया। अब ये दोनों जो स्विचेस है वो सीरीज में है, और सीरीज में क्या होता है, एंड होता है, और यहाँ दो स्विचेस है, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट अप्लाई कर लेते हैं। दो है तो एक है किसके लिए, S2 मतलब Q और S3 मतलब R। तो हम ले लेंगे क्या, Q एंड R। ये बन गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म, एज सिंपल एज दैट। तो देखिए एक बार मैं फिर समझा दूं आपको, S1 एक स्विच है और S2 और S3 दो स्विचेस हैं जो कि क्या है, एक दूसरे के पैरेलल में, और S2 और S3 जो है वो सीरीज में है। तो इन दोनों के बीच में आएगा एंड, और ये हो जाएगा इन दोनों के बीच में और। तो S1 मतलब P, तो P पैरेलल में इसलिए और, फिर ये दोनों सीरीज में, इसका मतलब क्या हो जाएगा, Q एंड R, क्योंकि ये क्या है, S2 एंड S3। क्लियर? अब हम देखते हैं इसका इनपुट आउटपुट टेबल। तो इनपुट आउटपुट टेबल बनाने के लिए देखिए हमारे पास पहले तो चेक करना होगा कितने स्विचेस है, 3 स्विचेस है। 3 है, इसका मतलब क्या हो गया, P, Q एंड R। हमारे पास में आ जाएंगे P, Q, R, 3 होंगे हमारे पास में। अब देखिए जब भी हमारे पास में 3 स्टेटमेंट्स होती है तो हमारे पास क्या होंगे, 8 आउटपुट होंगे, जैसा कि मैंने बताया आपको 3 स्टेटमेंट के लिए 8 आउटपुट। तो पहले हम क्या करेंगे, तीनों के लिए 8 आउटपुट ले लेंगे। Q एंड R, पहले ब्रैकेट सिंप्लीफाई होगा, Q एंड R, और फिर सिंप्लीफिकेशन होगा P और Q एंड R। या फिर जैसे मैंने पहले भी पढ़ाया आपको, कॉलम नंबरिंग हम दे सकते हैं इसको, कॉलम नंबर 1, 2, 3, और ये हो गया 4, और फिर हम दे सकते हैं क्या, कॉलम नंबर P मीन्स कौन सा हो गया, 1, और ये हो जाएगा हमारा कॉलम नंबर 4। तो हम इसको देखेंगे, तो चलिए आइए देखते हैं। अब 8 आउटपुट है तो 8 क्या आधा कर लीजिए, मतलब 4 4 हो जाएगा। तो 4 बार हम 1 लिखेंगे, 1 1 1 1, और 4 टाइम्स हम लिखेंगे 0 0 0 0। 4 बार 1, 4 बार 0। फिर देखिए 4 बार हो गया तो अब इसका हाफ कर लीजिए, हाफ मतलब क्या हो जाएगा, 2। तो 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, और फिर 2 बार हो गया तो अब इसका भी हाफ कर लीजिए, मतलब 1 टाइम। तो ये आ जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 एंड 0। तो जितने भी आउटपुट होते हैं उसको बेसिकली हाफ हाफ करते जाइए। 8 आउटपुट है तो 4 बार 1, 4 बार 0, फिर 4 का आधा हो जाएगा 2 बार, मतलब 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, फिर उसका भी हाफ कर लीजिए, 2 टाइम्स की जगह कितना आ जाएगा, 1 टाइम। तो 1 0 1 0 इस मैनर में हम लिख सकते हैं। और अब देखिए 4th कॉलम में हमको क्या दिख रहा है, इनका कंजंक्शन फाइंड आउट करना है, Q एंड R। तो Q और R मतलब सेकंड और थर्ड का कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब मैंने बताया है, एंड मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 एंड देन 0। अगर आप मल्टीप्लाइड फॉर्म में लेंगे तो आपको बहुत इजी पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करने में आसानी होगी। नहीं तो ट्रू फॉल्स में आप देखते रह जाएंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है।
इसलिए आप क्या कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई ही रीड कर लीजिए, 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0 लाइक दैट। तो इससे क्या होगा, आपको आसानी होगी। और अब देखिए लास्ट कॉलम में क्या दिख रहा है हमको, P और Q एंड R। फिर तो P और P मतलब कौन सा हो गया, फर्स्ट कॉलम और फोर्थ कॉलम। तो फर्स्ट एंड फोर्थ, और मतलब मैंने आपको पहले ही बताया प्लस, लेकिन प्लस करते हुए ध्यान ये याद रखना है कि हमने 1 + 1 2 नहीं लिखना है, उसको 1 ही लिखना है। तो 1 + 1 विल बी 1, 1 + 0 विल बी 1, 1 + 0 विल बी 1, 1 + 0 विल बी 1, दिस 0 + 1 विल बी 1, 0 + 0 0, 0 and 0, 0 + 0। तो ये होगा हमारा इनपुट आउटपुट टेबल, जिसमें क्या आ रहा है हमारे पास है 5 ऐसी कंडीशंस आ रही, जिसमें कि क्या होगा, लैंप ऑन रहेगा, बाकी 3 जगह पे क्या होगा, लैंप ऑफ होगा। तो ये हमारी सिचुएशंस है, जिसको हमने इनपुट आउटपुट टेबल से शो किया है। तो आप इसके ऊपर लिखेंगे इनपुट आउटपुट टेबल, तो ये हुआ हमारा बेसिक फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आप आराम से फिर जब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। अब देखिए इस सर्किट में क्या हो रहा है कि कुछ चीज़ें डैश से भी इंडिकेट की गई है। S1 S2 दो स्विचेस हैं और S1 डैश और S2 डैश भी दो स्विचेस हैं, है ना। तो अब होता क्या है यहाँ पर, S1 मतलब हमारा क्या हो गया, हमने इंडिकेट किया था P से, मतलब क्या है। अब देखिए कभी भी अगर डैश से अगर कोई भी नोटेशन शो किया जाता है तो S1 मतलब हमने क्या इंडिकेट किया था, P मतलब स्विच S1 इज क्लोज। तो S1 डैश का मीनिंग हो जाएगा निगेशन ऑफ, S2 डैश मतलब क्या हो जाएगा, इट विल बी निगेशन ऑफ Q। तो जहाँ पर भी डैश का सिंबल अगर आपको दिखे तो उसको हम क्या रीड आउट करेंगे, निगेशन रीड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं अब इसमें भी एजम्पशन हम लेंगे, हमारे पास दो स्विचेस है S1 और S2, S1 डैश और S2 डैश को हमको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, निगेशन के साथ में एक्सप्लेन हो जाएगा। तो देखिए हम सबसे पहले लेंगे P, स्विच S1 is closed, Q, switch S2 is closed। ये हमारे दो स्विचेस हो गए। मैंने पहले ही बताया कि निगेशन को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। और तीसरा स्टेटमेंट आ जाएगा लैंप इज ऑन, लैंप हम ऑन ले लेते हैं। अब चलिए आइए देखते हैं कि क्या हो रहा है इस सर्किट में। अब हमको सर्किट में नजर आ रहा है कि ये दो स्विचेस जो है सीरीज में है, ये दो स्विचेस सीरीज में है और ये इसके पैरेलल में है ना। तो इन दोनों स्विचेस के बीच में तो क्या आने वाला है, एंड आने वाला है। इन दोनों स्विचेस के बीच में भी क्या आने वाला है, एंड आने वाला है। और जब हम इन दोनों को अलग अलग कंबाइन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच में और आ जाएगा। क्लियर, ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड। ये दोनों सीरीज में और इन दोनों के बीच में क्या है, पैरेलल नजर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पैरेलल का सिंबल लगा देंगे। पैरेलल मतलब क्या हो जाएगा, और जहां पर भी हमारे पास में क्या हो रहा है कि डैश नजर आ रहा है, वहां पे हम लगा देंगे निगेशन। तो अब देखिए सबसे पहले क्या दिख रहा है हमको, S1 डैश। S1 डैश मतलब क्या हो जाएगा, S1 कहाँ पर लिखा है, P में लिखा है, मतलब क्या हो जाएगा, S1 डैश मतलब निगेशन ऑफ। तो हम पहले लिख लेते हैं इसका सिंबॉलिक फॉर्म। S1 डैश मतलब हो जाएगा क्या, S1 इज क्लोज मतलब P। तो S1 डैश मतलब हो जाएगा निगेशन ऑफ P। ओके, S1 डैश मींस क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P। अब यहाँ सिंपली लिखा हुआ है S2, S2 तो हमने डिफाइन किया हुआ है। S2 मतलब क्या है, Q, और ये दोनों का है सीरीज में। तो हम लिखेंगे निगेशन ऑफ P एंड Q, ये हो जाएगा। ये हमारा एक कदम हो गया। अब हम लेंगे दूसरे सर्किट को, S1 और S2 डैश। S1 किसको इंडिकेट कर रहा है, P को इंडिकेट कर रहा है। तो हम ले लेंगे P, क्लियर। फिर हमको दिख रहा है कि S2 डैश, S2 डैश मतलब क्या हो गया, निगेशन ऑफ Q, और दोनों के बीच में सीरीज है तो P एंड निगेशन ऑफ Q। तो ये एक हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन, ये एक सिंप्लीफिकेशन हो गया। और दोनों के बीच में क्या ऐसा है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो क्या आ जाएगा, और आ जाएगा। ये होगा हमारे पास इसका सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। ये सीरीज में है तो एंड आ गया, ये भी सीरीज में है तो एंड आ गया। जहाँ डैश है वहाँ निगेशन आ जाएगा, यहाँ S2 डैश है तो यहाँ निगेशन आ जाएगा। तो इस मैनर में हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। और अब देखिए हमको इसका इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने स्टेटमेंट है, दो ही है, P और Q। निगेशन तो हम बना सकते हैं वहीं पर। तो चलिए इनपुट आउटपुट टेबल बनाते हैं, इनपुट आउटपुट टेबल P Q। तो हमको
पता है कि 2 ही है तो 4 ही आने वाले हैं, तो 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 1 टाइम 1, 0, 1 एंड 0। और अब जिस जिस टर्म्स की हमको रिक्वायरमेंट है उसको हम टेबल में लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। तो पहले हमको निगेशन ऑफ पी की भी जरूरत पड़ेगी, हमको ज़रूरत होगी किसकी, निगेशन ऑफ क्यू की भी ज़रूरत होगी। फिर हम निकालेंगे इस टेबल को, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। फिर हम सॉल्व कर लेंगे इस पार्ट को, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, और फिर हम दोनों को और से कंबाइन कर देंगे। तो चलिए इसका कॉलम नंबर ही हम दे देते हैं, कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6। तो हमको क्या करना है, 5 और 6 के बीच में और लगाना है, तो कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 6। तो हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या आएगा इसमें, निगेशन ऑफ पी मतलब 1 का हो जाएगा 0 0 1 एंड 1। इसका निगेशन क्या होगा, 0 1 0 एंड 1। उल्टा लिखना है हमको, 1 लिखा है तो 0, 0 लिखा है तो 1। और अब देखिए निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, तो इन दोनों के बीच में हमको अप्लाई करना है एंड, मतलब मल्टीप्लाई अप्लाई करना है। मल्टीप्लाई मतलब क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 1 1 1 एंड 0 0। फिर से देखिए पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, तो पी एंड निगेशन ऑफ क्यू मतलब ये दो कॉलम्स को हमको देखना है। तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, एंड है, तो फिर से मल्टीप्लाई 1 इंटू 0 0 1 1 1। फिर हम लिख सकते हैं क्या, 1 0 इंटू 0 0 0 1 0। और फिर हमको अप्लाई करना है 5th और 6th कॉलम के बीच में और। तो और मतलब मैंने ऑब्वियसली बताया प्लस साइन हम यूज़ करेंगे, तो 0 प्लस 0 विल बी 0, 0 प्लस 1 विल बी 1, 0 1 प्लस 0 विल बी 1 एंड 0 प्लस 0 विल बी 0। तो इस तरीके से हम इसका इनपुट आउटपुट टेबल फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कि S1 S2 डैश दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन S2 कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो S2 डैश है, इसका मतलब निगेशन तो है उसका, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, S2 को भी कंसिडर करेंगे। S1 S2 एंड S3, तो 3 स्विचेस दिख रहे हैं और S3 डैश और S2 डैश भी हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए आइए इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं। सबसे पहले वही P S स्विच, S1 इज क्लोज्ड, Q हम एज्यूम कर लेते हैं स्विच, S2 इज क्लोज्ड, R हम एज्यूम कर लेते हैं स्विच, S3 इज क्लोज्ड, इस फॉर्म में। और अब देखिए L एक लैंप ले लेते हैं, लैंप इज ऑन। तो चलिए आइए इसका सिंबॉलिक फॉर्म है, सिंबॉलिक फॉर्म। अब सिंबॉलिक फॉर्म कैसे होगा, अब देखिए ये सीरीज में है और ये इसके साथ में S1 जो है एक स्विच है हमारे पास, और ये जो दोनों दिख रहे हैं ये एक दूसरे के पैरेलल में, लेकिन इसी की लाइन में है। तो S1 की लाइन पर है, इसलिए क्या हो गया, S1 के साथ में ये दोनों सीरीज में होगा और ये एक दूसरे के साथ में पैरेलल में। क्लियर, देखिए फिर से एक बार, S1 जो स्विच है वो सीरीज में है किसके, S2 और S3 के, मतलब इसी लाइन के अलाउंग फ्लो हो रहा है करंट। और ये दो जो स्विचेस हैं ये कैसे एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब इनके बीच में यहाँ एंड आने वाला है और यहाँ पर क्या आने वाला है, और आने वाला है। और फिर देखिए नीचे भी एक रो गिवन है हमको S2 डैश और S3 डैश की, जिसमें हमको क्या इंडिकेट हो रहा है कि ये दोनों सीरीज में ही है। तो चलिए इसको देखते हैं। S1 मतलब हो गया P, तो हम लिखेंगे क्या, पहले P। फिर देख रहे हैं कि ये सीरीज में है, सीरीज में मतलब क्या हो जाएगा, एंड। फिर देख रहे हैं कि हमारे पास दो स्विचेस हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल में है, तो दो है इसलिए हम क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं। S2 डैश, तो S2 डैश का मीनिंग क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ Q, क्योंकि Q मतलब S2, तो निगेशन ऑफ Q हम लिखेंगे इसको, निगेशन ऑफ Q। और ये इसके पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, S3 मतलब हो जाएगा हम करेंगे से। तो देखिए S1 मतलब हो गया P, ये है सीरीज है तो एंड, और ये एक दूसरे के पैरेलल, तो S2 डैश मतलब निगेशन ऑफ Q, S3 मतलब हो जाएगा ये आ गया एक टर्म। अब इस पूरे टर्म के पैरेलल में ये टर्म है हमारे पास, दूसरा सर्किट जिसमें S2 डैश और S3 डैश इंडिकेट हो रहा है, फर्स्ट के पैरेलल में सेकंड वाला। तो पैरेलल में इसलिए क्या आ जाएगा, तो हम पहले क्या कर लेते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं और एक लगा देते हैं और के बाद में क्या आएगा,
अब देखिए दोनों सीरीज में S2 डैश मतलब निगेशन ऑफ Q और S3 डैश मतलब निगेशन ऑफ R हो जाएगा। सो निगेशन ऑफ Q और सीरीज में इसलिए एंड निगेशन ऑफ R, ये होगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म लिखते समय बस थोड़ा सा प्रिकॉशन कीजिए कि कौन सीरीज में, कौन पैरेलल में, कौन किसके सीरीज और पैरेलल में। और फिर से आप इसका इनपुट आउटपुट टेबल हम बना सकते हैं, P Q R, फिर हमको रिक्वायरमेंट होगी निगेशन ऑफ Q की, फिर और कोई रिक्वायरमेंट नहीं निगेशन ऑफ R, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, निगेशन ऑफ P कहीं पर भी नहीं है। तो चलिए इतने कॉलम्स ले लेते हैं। अब ये वाला कॉलम हम ले लेते हैं निगेशन ऑफ Q और R, फिर इसको हम कंबाइन कर लेते हैं इसके साथ में P एंड निगेशन ऑफ Q और R, ये पार्ट हो गया हमारा। अब हम ये वाला पार्ट ले लेते हैं निगेशन ऑफ Q एंड निगेशन ऑफ R, और फिर लास्ट में हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं। तो चलिए इनको कॉलम नंबर से पहले रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि हमको इजी जाए। कॉलम नंबर 1 2 3 4 5। अब ये देखिए किसका और दिख रहा है हमको, निगेशन ऑफ Q मतलब कॉलम नंबर 4 और R मीन्स कॉलम नंबर 3, 4 और 3 का और दिख रहा है। इस कॉलम नंबर को हम नंबरिंग देंगे क्या 6, ये हो जाएगा हमारे लिए 7th नंबर का कॉलम। तो इसमें हमको क्या दिख रहा है P मतलब क्या हो रहा है 1 एंड निगेशन ऑफ Q और R, तो ये कौन सा कॉलम हो गया हमारे लिए, निगेशन ऑफ Q एंड R मतलब हो गया हमारे लिए 6th कॉलम ये रहा हमारा, जिसमें 4 और 3 निकला हुआ। और लास्ट क्या है हमारे पास में निगेशन ऑफ Q एंड निगेशन ऑफ R। तो निगेशन ऑफ Q आया 4th कॉलम में एंड निगेशन ऑफ R इज इन 5th कॉलम। ये हो गया हमारा 8th नंबर का हमारा। और अब देखिए हमको आउटपुट किसका निकालना है, इस स्टेटमेंट का और ये स्टेटमेंट, मतलब 7th स्टेटमेंट और 8th स्टेटमेंट। ये हो जाएगा कॉलम नंबर हमारा 9। ठीक है, तो हमने कॉलम नंबरिंग भी डिनोट कर दी और किसका कॉम्बिनेशन किसके साथ में फाइंड आउट करना है वो भी हमने इंडिकेट कर दिया है। तो चलिए आइए देखते हैं इसका इनपुट आउटपुट टेबल। अगर हम 4 बार 1 ले लें 1 1 1 1, हम क्या लेंगे 4 टाइम्स 0 0 0 0 0, फिर हम लेंगे 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0, फिर हम लेंगे 1 0 1 0 1 0 1 एंड 0 इसमें में। अब हमको फाइंड आउट करना है निगेशन ऑफ Q, तो इसका अपोजिट हो जाएगा 1 है तो 0 1 है तो 0 1 1 0 0 1 एंड 1। निगेशन ऑफ R, तो इस कॉलम का निगेशन हम ले लेते हैं 1 है तो क्या हो जाएगा 0 1 0 1 0 1 0 एंड 1। अब देखिए क्या लेना है हमको कॉम्बिनेशन 6 कॉलम के लिए 4 और 3, 4 के साथ में 3, 4 और 3, और मतलब मैंने पहले बताया प्लस, तो 0 4 और 3 मतलब ये दोनों कॉलम ले लें निगेशन ऑफ Q और R, निगेशन ऑफ Q और R। तो 0 + 1 विल बी 1 1 0 + 0 will be 0 1 + 1 will be 1 1 1 0 1 and then। तो यहाँ पे प्लस आप एज्यूम कर लीजिए, लेकिन 1 + 1 1 ही होगा। अब यहाँ पे एंड है तो हम मल्टीप्लाई एज्यूम कर लेंगे तो वो 0 आंसर से 0 ही होता है। तो अब देखिए 1 एंड 6, तो फर्स्ट कॉलम एंड 6th कॉलम, तो ये दो कॉलम्स ले लेते हैं। 1 1 सा 1, फिर देखिए 1 0 सा 0 1 1 सा 1, फिर आएगा 1 1 सा 1, फिर आएगा 1 0 सा 0 0 0 एंड 0 लाइक दिस। फिर हमको क्या करना है 4th कॉलम एंड 5th कॉलम, तो फिर से मल्टीप्लाई 4th कॉलम एंड 5th कॉलम, तो दोनों का मल्टीप्लाई 0 0 सा 0 0 1 सा 0 1 0 सा 0 1 1 सा 1, लिखेंगे यहाँ पर 0 0 सा 0, फिर आएगा 0 1 सा 0, फिर आएगा 0 1 सा 0 1 1 सा, और लास्ट में देखिए हमको लेना है 7th और 8th कॉलम के बीच में और का साइन, और मतलब अगेन प्लस 1 + 0 is 1 0 1 + 0 is 1 1 0 0 0 एंड देन। तो ये हो गया इसका इनपुट आउटपुट। तो ये हमारा कॉलम नंबर 9 ये इंडिकेट कर रहा है कि 4 ऐसी लोकेशंस होंगी जहाँ पे क्या होगा हमारे पास में कि सर्किट ऑन रहेगा और बाकी जगह क्या रहेगा ऑफ रहेगा।
तो आप इसके बेसिस पे एक्सरसाइज नंबर 1.5 की फर्स्ट क्वेश्चन में और 3 सब क्वेश्चंस गिवन है, इनको आप कंप्लीट कीजिए। आप इजीली कंप्लीट कर पाएंगे उनको, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं जाएगी। फिर तो इस वीडियो में आज हम इतने में ही समाप्त करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 को 4 एंड 5 को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।